Hello children, I welcome you all in my YouTube channel and Radha online classes. Today I'll take class 8 and as you know we are studying chapter number 2, that is microorganism friend and foe. So about microorganism I have told you in my earlier video, as well as what are the uses of microorganisms, that also we have done. Its commercial use, then its medicinal use, okay. And one more, that antibiotics. In medicinal use we have read about one term, that is antibiotics, okay. And the antibiotic penicillin was discovered by Alexander Fleming. We were just studying that in our earlier video. अब मैं उसके आगे स्टार्ट करती हूँ, दैट इज़ एंटीबॉडीज़ के बारे में मुझे कुछ और आपको बताना था. लेट्स सी इन योर बुक, इट इज़ ऑन पेज नंबर दिस वन, it is given over here. See, I'm just reading that only. The antibodies are manufactured, right children? The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of diseases. मतलब सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़फुल होते हैं और मेडिसिनल यूज़ किया जा सकता है उनका, ऐसा नहीं है. वी आर यूजिंग, नॉट वी, द साइंटिस्ट आर यूजिंग द स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, ओके. एंड दे यूज़ इट फॉर वेराइटी ऑफ डिजीज़. बहुत सारे डिजीज़ जो होते हैं, दे मे बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया या वायरसेस. तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है. और एक कोई जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एक एंटीबायोटिक है, वो मेडिसिन जो है कई चीज़ों के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. मतलब मेडिसिन के साथ वो एंटीबायोटिक जो है वो ज़रूर देते हैं फॉर मेनी ऑफ द डिजीजेस. सेम एंटीबायोटिक इज़ गिवन. दैट मीन्स what they are saying in these three lines. That means what? A specific microorganism से बनी हुई जो एंटीबायोटिक है, that is used to cure variety of diseases, right? Now, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. Now see, as we have read कि human being के लिए तो antibiotics होती ही हैं साथ में, that poultry and livestock means for animals also they are giving injections of that antibiotics to these animals, क्योंकि उनके अंदर भी तो diseases होती है ना, that is caused by microorganism. तो उसको भी stop करने के लिए we are using what? Antibiotics, okay. They are also used to control many plant diseases. देखो, ह्यूमन बींग के लिए भी यूज़फुल है, उसके बाद एनिमल्स के लिए भी यूज़फुल है. अब मेनी प्लांट्स डिजीज़ेस के लिए भी ये इट इज़ यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज़ेस ऑल्सो, राइट. सो एंटीबायोटिक्स का कितना यूज़ है, एंड ऑल दिस चिल्ड्रन, ऑल दिस इज़ डन बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ, सी, all this is done because of this microorganisms only, right children? Okay, now let's calm down. It is important. देखो, जो भी ये पैराग्राफ आपके ये दैट येलो बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स में दिए रहते हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. आप इसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करिए, एक बार ज़रूर इसको पढ़िए. सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गिवन इन दिस. सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर what we should remember is what? We should remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. This is very very important. आप एंटीबायोटिक्स ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से लेके नहीं खा सकते, उसके लिए कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. वैसे भी कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए नहीं आपको खाना चाहिए. ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. देखो, जैसे अलग अलग डिजीज़ेस का ना अलग अलग टाइम पीरियड होता है. लाइक टाइफाइड, आपने डिजीज़ सुना होगा. टाइफाइड का जो कोर्स है वो पूरा 15 to 21 डेज़ का मेडिसिन डॉक्टर देते हैं. अगर हम ठीक हो जाते हैं उसके बाद, जैसे 10 दिन में ही ठीक हो गए और हमने पूरी मेडिसिन नहीं खाई 21 डेज़ की, तो वो दोबारा से रिपीट कर सकता है. दैट इज़ वाई डॉक्टर्स आर ऑलवेज सेइंग कि आपको ये पूरा कोर्स करना है. कोर्स मीन्स मेडिसिन का एक कोर्स होता है, दैट कि इतने डेज़ तक
वो एंटीबायोटिक अगर आपके बॉडी में जाएगा तो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को वो स्टॉप करेगा या ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा, राइट। सो always complete the course prescribed by the doctor, right? Okay, if you take antibiotics when not needed तो क्या होगा, या रॉन्ग डोज आपने ले लिया तो क्या होगा, ये भी बहुत हार्मफुल होता है। इट मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। एक तो ये चीज़ होगी कि जब आपको फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी उसका यूज टू हो गया, ठीक है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल, देखो दूसरा हार्मफुल इफेक्ट तो बहुत डेंजरस है, इट मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ओके, दे आर द एंटीबॉडीज ऑफ अवर बॉडी, मतलब वो हमारे सोल्जर्स होते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या करता है, ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाके उन एंटीबॉडीज़ को मार देता है। अगर हमने उसको अननेसेसरली खा लिया, हमें ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी अगर हमने उसको खा लिया तो क्या होगा, वो हमारे सोल्जर्स को किल कर देगा, राइट। मीन्स हमारे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, उन बैक्टीरियाज को किल करेगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ के ही लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स are not effective against cold and flu as they are caused by virus. This is very important, children. See, it is दिस वन वायरस के बारे में हम बात करते हैं। तो वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना जिसको एंटीबायोटिक्स भी किल नहीं कर पाते। उसके ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं लेकिन उसको किल नहीं कर पाते। जैसे बैक्टीरिया को तो किल कर देंगे, प्रोटोजोआ को किल कर देंगे, बट वायरसेस को किल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई इसकी ग्रोथ को स्लो डाउन करना यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वैक्सीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। नाउ व्हाट इज़ वैक्सीन? सी व्हाट इज़ वैक्सीन? वैक्सीन क्या होती है? वाई आर, आपने सुना होगा कि बच्चों को जो है वैक्सीन दी जाती है। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं तो ये वैक्सीन देनी है, ये वैक्सीन देनी है, ऑल डिफरेंट वैक्सीन्स, पोलियो वैक्सीन, देन टाइफाइड, देन मेनी ऑफ द दैट वैक्सीनेशन की 3 months में ये वाली वैक्सीन देनी है। ओके, तो ये वैक्सीन होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए। लेट्स लुक हियर इन योर बुक, दैट इज़ व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर, जब भी कोई भी माइक्रोब जो डिजीज़ कैरिंग है, जो कैरियर है, ठीक है, हमारी बॉडी में जब एंटर करता है द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। ठीक है, हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है, इतनी अच्छी मशीन है कि आपका बाहर से अगर कुछ भी आएगा ना आपकी बॉडी के अंदर तो आपकी बॉडी पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। लाइक इफ़ द डस्ट इज़ कमिंग टू अवर आइज़ देन आवर आई स्टार्ट ब्लिंकिंग, हमारी आई अपने आप ही बंद होनी शुरू हो जाएगी। सो इन द सेम वे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई आसपास कोई बच्चा अगर छींक रहा है या खांस रहा है तो वो जो माइक्रोब्स हवा में स्प्रेड हो गए एंड इन एयर, दैट इज़ कैरियर ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमने अगर उस समय ब्रीथ किया, रिस्पायर किया, इट एंटर्स इन अवर बॉडी। लेकिन जैसे वो एंटर करेगा तो हमारी बॉडी पहले उससे फाइट करेगी। ओके, तो बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, तो बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लिया, दैट आई एम सेइंग अर्लियर ना, सोल्जर्स, तो वो अपनी एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेता है टू फाइट द इन्वेडर, जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं उससे फाइट करने के लिए। वो खुद भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अंदर एंटीबॉडीज़ आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट दे फाइट विद द जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं डिजीज़ लेके, उससे फाइट करते हैं। The body also remember how to fight the microbe if it enter again, और बॉडी बहुत अच्छे से जानती है कि उसको कैसे फाइट करना है, राइट, उसको फाइट कैसे करना है। Now children, let's come to the next, that is, so if
if dead or weakened microbe are introduced in a healthy body, अगर कोई वीक माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एक हेल्दी बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी जो है उसको मार के क्या कर देगी, फाइट करेगी एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट, by producing suitable, say here we are, by producing what, by producing us suitable antibodies. मतलब उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी लगेगी, that is getting produced in our body, और फिर उससे फाइट करके उसको किल कर देगी, राइट. नाउ सी द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. और हम जो है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही ये काम कर रही है, तो हम बहुत सारी डिजीज़ से अपने आप को बचा लेते हैं. सेम वे इन केस ऑफ कोरोना ऑल्सो, जिनकी बॉडी बहुत हेल्दी है और जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उनकी बॉडी अपने आप ही अपने अंदर एंटीबॉडीज़ को रेडी कर लेती है कि ये वायरस अगर आपके अंदर एंटर भी करता है तो उस वायरस को फाइट करके मार दे. ओके, सो हमारी बॉडी को हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा. अपने सोल्जर्स को, अपने अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा. एंड हाउ वी कैन डू दिस, बाय ईटिंग हेल्दी फूड. उसके बाद और क्या, दैट गिलोई एंड ऑल दैट तुलसी, these all are increasing, enhances our immunity system. Okay, so by taking all this we can fight with the disease causing microbes. Now let us see here, this is how a vaccine work. a vaccine क्या होता है, वैक्सीन में भी ऐसे माइक्रोब्स उसके अंदर डाले जाते हैं. ओके, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन or in the form of tablets, whatever form it may be. Mainly it is in liquid form, solution form. By injection they are injecting in our body, और वो microbes जो है वो disease, कई diseases को, you can see diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. Okay, they can be prevented by vaccination. So ये सारे के सारे diseases जो हैं vaccination से cure हो जाते हैं. Right children, that means what, vaccination का मतलब क्या है कि इसके अंदर it is collection of what, microorganism which is useful for fighting with the microorganism of cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis, इन सब के लिए जो important होता है. Okay children, here you can see in this box one more scientist named Edward Jenner, right? Edward Jenner का क्या है, he discovered the vaccine for smallpox. Okay, he discovered the vaccine for smallpox in which year, in 1798. it is important. आपके जीके के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट कीप इन माइंड. इन योर चाइल्डहुड आपको याद होगा, आपको बहुत सारे इंजेक्शंस लगे होंगे. ओके, दैट इज़ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस, ताकि आप उन सारे डिजीज़ अगर आप कभी फेस भी करते हैं तो आपके अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ रेडी हैं और उनसे फाइट करके आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेंगी. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ necessary vaccines are available. See, necessary vaccines are available. These are available in the nearby. These are available in nearby hospitals. Mainly government hospital are providing all these vaccination, that is free of cost. लेकिन जब हम ये vaccinations, जो भी necessary vaccinations है ना children, that we can get in government hospitals. Okay, that is free of cost. लेकिन जब हम इसको
जब हम इसको ये करने के लिए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में की बात करें तो वहाँ जाते हैं तो दे टेक अ हाई चार्जेस फॉर दैट. यू कैन सी, अब टीवी में आपने एडवर्टाइजमेंट पोलियो वैक्सीन का तो बहुत देखा होगा. ओके, एंड इन न्यूज़पेपर ऑल्सो रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर में जो ये प्रोग्राम चला है. आपके घरों में भी हर महीने 2-3 महीने में कोई ना कोई पूछने आता है कि हाँ आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसको पोलियो ड्रॉप्स देने हैं. तो पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रेन. These are given to the children. Actually a vaccine, वो भी एक वैक्सीन है. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication. आज worldwide campaign ये चला हुआ था smallpox का. पहले smallpox से बहुत छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा डेथ्स हुआ करती थी. तो वो एक पेंडेमिक के फॉर्म में आया था. तो इस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड ने मिल के एक कैंपेन किया कि हम लोग स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डेवलप किसने किया था? जस्ट नाउ वी हैव रेड ना, दिस इज़ एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन रेडी की थी उस वैक्सीन को मैक्सिमम हर एक हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराया गया फ्री ऑफ कॉस्ट. और इससे बहुत सारे बच्चे जो है आज बिल्कुल हेल्दी हैं. दे आर फ्री फ्रॉम दिस डिजीज़ स्मॉल पॉक्स. ओके, these days vaccines are made on large scale. राइट चिल्ड्रन, अभी जो है, पहले तो वैक्सीन इतने लार्ज स्केल में नहीं बन पाती थी, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी. लेकिन आज जो है, आज ये वैक्सीन जो है दीज आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फ्रॉम व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम वैक्सीन्स बना पाते हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. Okay, from what? From several diseases. Okay, let's come to the next topic, that is increasing soil fertility. See children, this is very important. और इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा लास्ट वीडियो में भी बताया है. That is, you can see here some bacteria and blue-green. You can see here some bacteria and blue-green algae. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increases its fertility. देखो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया और एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, दैट यू हैव सीन. आई थिंक इन नेक्स्ट पेज वी विल सी. ये जो है, ये क्या होते हैं? दीज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये कि राइजोबियम दैट इज़ प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स, दीज बैक्टीरिया, ये इनका काम क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करते हैं मतलब उनको ट्रैप करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं इन द यूजेबल फॉर्म. क्योंकि प्लांट्स जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं लेता, उसको यूज़ नहीं कर पाता. तो वो क्या करते हैं, ये जो रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये उसको ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करता है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. और इससे क्या होता है? सॉइल में मिक्स हो जाता है. फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. इन दिस वे सॉइल गेट्स rich in nitrogen and it will increase the fertility of soil. So these microbes are commonly known as commonly called what? Biological. These are called बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ठीक है, हम इन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को विच आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन, इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ओके, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ राइजोबियम इन दैट. ओके, yes children, now let us come to our next page. That is, here we can see, okay, I just told you ना कि nitrogen fixing blue green algae they have shown here in the picture. देखो ये इस तरह का होता है blue green algae और it looks like this. Okay, so this
this one and this one. Okay children, this. Okay, now let's come to the next one, that is क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. देखो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, फ्रेंड भी हैं. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि फ्रेंड हम कि 3-4 केसेस में हम इनको कहते हैं दे आर अवर फ्रेंड. जैसे इट इज़ यूज्ड इन इट इज़ हैविंग सम कमर्शियल यूज़, देन it is having some medicinal use, then it increases the soil fertility. Okay, so in this way it is helping us as well as it is cleaning the environment. ये भी इसका एक बहुत important use है. See what the Bujo and Paheli are saying. See, what they have observed. Let us see. Bujo and Paheli had observed. They had observed what? Let's see. They had observed the स्कूल गार्डनर. ठीक है, एक स्कूल गार्डनर जो है, स्कूल गार्डनर आर मेकिंग मैन्योर. स्कूल गार्डनर जो है मैन्योर बना रहा है अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स. ठीक है, पहेली एंड ये ऑब्जर्व स्कूल गार्डनर इज मेकिंग मैन्योर. आपने देखा है, आपने कभी बनाया है मैन्योर? देखो कैसे बनाना है उसको. दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स. अब उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें इकट्ठा की. उसके बाद एक उन्होंने पिट बनाया. पिट मीन्स जहाँ पे वो वेस्ट डिस्पोज करेंगे. एक गड्ढा बना के उसके अंदर सारा वेस्ट डाल दिया. उसके बाद उन्होंने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. वो थोड़े टाइम में जो है उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दिया. फिर थोड़े टाइम बाद क्या देखा, वो जो सॉइल था ना वो उसका कलर चेंज हो गया था, थोड़ा सा डार्क हो गया था वो. ओके, तो वो क्या हुआ, मतलब चेंज हो गया कलर. दैट मीन्स उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई. हम उसको क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं. बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. अब देखते हैं कि ये कैसे हुआ. लेट्स सी, देखते हैं इसको. अब एक्टिविटी 2.5 दी हुई है. आपने कोई 2 पॉट्स लिए, ठीक है, उसको मार्क कर दो आप. ए आपने मार्क किया, ए एंड बी. ठीक है, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए. प्लांट वेस्ट आपने पॉट ए में डाल दिया. थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड ये एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ये सब आपने डाल दिया. ठीक है, प्लास्टिक की चीज़ें डाल दी. अब पॉट बी, नहीं, पॉट ए में आपने प्लांट वेस्ट डाला और पॉट बी में आपने क्या डाला, ये प्लास्टिक की चीज़ें डाली. अब पुट द पॉट्स असाइड. अब आपने उसको साइड में कर दिया. अब 3-4 वीक के बाद आप क्या देखोगे, सी व्हाट यू विल सी. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स? इफ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस. देखो, जिसमें उसने प्लांट, दैट इज़ पॉट ए, जिसमें उसने क्या डाला था, प्लांट वेस्ट डाला था, राइट, जिसमें उसने प्लांट वेस्ट डाला था, दैट हैज़ बीन डीकम्पोज. वो तो हो गया डीकम्पोज. ओके, वो तो हो गया डीकम्पोज. सी, वी कैन सी हियर प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डीकम्पोज्ड. अब हम यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट वेस्ट, जो प्लांट वेस्ट होता है, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, माइक्रोब्स. माइक्रोब्स जो हैं प्लांट वेस्ट को, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसको वो कन्वर्ट करता है किस में, मैन्योर में. द न्यूट्रिएंट released in this process can be used by the plants again. अब देखो उसने क्या किया, प्लांट के रिमेन्स को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया मैन्योर्स में. अब प्लांट्स उस मैन्योर को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. कैसे, क्योंकि वो प्लांट वेस्ट जो था किस में मिल गया, उस सॉइल में दोबारा मिल गया और सॉइल को उसने वो न्यूट्रिएंट्स वापस दे दिए. वॉट एवर इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना. when they are preparing food they are taking minerals from the soil. तो वो उसके अंदर था, वो उससे क्या हुआ, अब मिट्टी में जब मिल जाएगी चीज़ तो वापस से प्लांट के लिए वो यूज़फुल हो जाएगा, नॉट फॉर डिफरेंट अदर प्लांट्स के लिए वो यूज़फुल हो जाएगा. ओके, नाउ लेट अस सी, डिड यू नोटिस व्हाट, क्या नोटिस करने के लिए हमें कह रहे हैं, देखते हैं. डिड यू नोटिस पॉट बी, ठीक है, पॉट बी में क्या आपने भरा था, दैट पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स. अब ये जो है
इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये जैसे आपने रखा था 3-4 वीक बाद भी आपने देखा कि देयर इज़ द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स व्हाट, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है ना, जैसे रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फिर प्लांट की जो भी चीज़ें हैं, जो पील्स होते हैं, देन जो भी हमारा वेस्ट, खाने का जो वेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें जो है कन्वर्ट हो जाती है मैन्योर में। लेकिन प्लास्टिक मटेरियल्स जो भी हैं वो डिकम्पोज नहीं होते। ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे रास्ते में पड़े हुए देखा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हो दे गेट व्हाट, डिसअपियर, वो गायब हो जाते हैं। रीज़न क्या है वो गायब हो जाते हैं? आखिर कौन सी चीज़ उनको खा लेती है? येस, दिस इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज द dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances। वो सारे जितना भी बॉडी का पार्ट जो रिमेन्स हैं, जो चीज़ एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को खानी थी वो तो उसने खा ली, दूसरे इंसेक्ट्स को खानी थी वो भी उसने खा ली, लेकिन कुछ ऐसे रिमेन्स रह जाते हैं तो उसको कौन फिनिश करता है? उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं या जो एयर में हैं, वो उसको मतलब डिकम्पोज कर देते हैं इनटू वेरी स्मॉल कंपोनेंट। वो उसको तोड़ देते हैं। डिकम्पोज करना मतलब और ज़्यादा पार्ट्स में उसको बांट देना, ओके, उसको तोड़ देना। तो दे डिकम्पोज दैट इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और फिर वो पार्टिकल्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। और जब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को वो क्या करेंगे? येस, डेफिनेटली इट विल एनरिच द fertility of the soil। तो these substances are again used by other plants। अब plants क्या करेगा? वो substances तो soil में mix हो गए, यानी कि सारा nutrient वापस किसके पास आ गया? soil के पास आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या? that microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and nearby clean up our environment। So it is our friend, we can say in this way। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक तो हमने पढ़ा कि ओके दे आर कॉजिंग व्हाट, डिजीजेस, ओके, और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय चिल्ड्रेन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ दे आर फॉर नाउ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ दे आर अवर फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे how they are harmful for us। Okay children, till then goodbye, thank you and have a nice day।